नमस्कार दोस्तों, राहुल सर के हम सफ़र चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको बदलते भारत के ग्रामीण परिवेश की एक झलक दिखाने मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले के बदरबास ब्लॉक में खरहै गांव में आया हूं। यह हमारे भोपाल से लगभग 290 किलोमीटर दूर का देहाती क्षेत्र है। मेरे साथ इस गांव में पदस्थ मेरे शिक्षक मित्र मोहन शुक्ला जी भी हैं। तो आइए चलते हैं खेतों की ओर। हम ये शुक्ला जी के साथ फार्म पे आए हैं और ये टमाटर के आप पूरे फसल देख रहे हो। और हमारे शुक्ला जी का कहना है कि ये आखिरी दौर है टमाटर का और ये अभी फार्म पे लेकर आए हैं। बड़ा आनंद आ रहा है, चारों तरफ बड़ा अच्छा वातावरण है, ठंडी हवा चल रही है। और आप ये दृश्य देखें, ये टमाटर लगे हुए हैं चारों तरफ। अब आप सोचें कि गांव में रहने का कितना आनंद है। आपको सब्जी की ज़रूरत है, फटाफट फार्म पे आइए, ताजे टमाटर अपने हाथ से तोड़िए और ले जाइए। और मोहन भैया और क्या क्या लगा है यहाँ? यहाँ पे शिमला मिर्ची लगी हुई है उधर आगे साइड में। अच्छा, चलो। इधर ये प्याज बता रहे हैं, उस तरफ प्याज लगी है। ड्रिप इरिगेशन, ये पाइप्स उसी के पड़े हुए हैं, ये ड्रिप इरिगेशन के पाइप्स हैं। तो आजकल तो भारत के इंटीरियर से इंटीरियर वाले जो गांव हैं उनमें भी पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीकी इस्तेमाल होती है। और ये जैसे हम वहाँ से होके आ रहे हैं तो ये उनका पूरा शेड है, यहाँ रहते भी हैं, पूरी आधुनिक मशीनें भी हैं। और मैंने गांव में आते समय यहाँ देखा था, तो मैकेनिक्स वगैरह भी यहाँ पर हैं और इनके शॉप्स भी हैं यहाँ पर। मैंने वेल्डर की भी दुकान देखी, इलेक्ट्रिशियन की भी दुकान देखी और इसके मैकेनिक की भी दुकान देखी, जो पूरे अपने इक्विपमेंट्स के साथ है। क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ हर गांव घर में ट्रैक्टर है, सब जगह ट्रैक्टर हैं। तो अब ये वो ट्रेडिशनल खेत नहीं रहे, ट्रेडिशनल गांव नहीं रहे। अब ये आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। ये सुविधा इनको मिल रही है और उसका नतीजा भी ये मिल रहा है कि फसल भी उस हिसाब से ये लेते हैं, अच्छी फसल लेते हैं। और इसमें अच्छी फसल लेने में इनको जो आधुनिक मशीनें हैं उसका ये उपयोग करते हैं। ये मिर्च लगी है, छोटी वाली मिर्च है। ये छोटी मिर्च है, ये तीखी होती है बहुत। ये छोटी मिर्च लगी है, ये बहुत तीखी होती है। जितनी छोटी है उतनी खोटी है। और क्योंकि मैं केवल चित्र बता पा रहा हूँ आपको, फोटो में दिखा पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ की हवा में इतना ठंडा, इतना आनंद, इतनी शुद्धता है महसूस हो रही है। वो सांस लेके महसूस हो रही है, सांस लेने में महसूस हो रही है। क्योंकि भोपाल से आया हूँ मैं, शहर से आया हूँ, और वहाँ की हवा में और यहाँ की हवा में स्पष्ट फर्क महसूस कर पा रहा हूँ। दूर दूर तक हरियाली और खुशहाली का वातावरण है। तो सूरज डूब गया है पेड़ों के जो पीछे। हाँ हाँ, ये लाल हो गई है शिमला। ये भी अपने आखिरी स्टेज पे है, मतलब आखिरी दौर है इनका। तो अब ये समाप्ति की ओर हैं, इनकी फसल ले चुके हैं ये, अब ये समाप्ति की ओर है।
ये समाप्ति की ओर है ये शिमला मिर्च। ये तमाम पूरा ये शिमला मिर्च लगा हुआ है। तो ये घर है गांव की आपको सामने तस्वीर है। ये देखिए, ये मिट्टी की मेड़ बनाई पेड़ों के चारों ओर, और ये उसको पन्नी से ढक दिया है। अब इसमें ड्रिप इरिगेशन मतलब ड्रॉप करके बूंद इधर से गिराते हैं। ये देखिए, इधर से ये चालू कर दिया है, ये चालू करते हैं यहाँ से, और ये पाइप अंदर जा रहा है। ये दिख रहा है, ये पाइप अंदर इसमें चला गया, और हर पौधे के पास छेद है। और ये जो पूरी जो मेड़ है वो ये प्लास्टिक की शीट से कवर कर दी है, और इसके अंदर ड्रॉप पानी, बहुत ही थोड़ा पानी गिरता रहता है, और इससे पानी उड़ता नहीं है, और पूरा का पूरा पानी का जो नमी है उसका लाभ पेड़ों को मिलता है। तो बहुत ही कम पानी में ये पूरा इसकी सिंचाई होती रहती है, और पेड़ उस नमी का पूरा उपयोग ले पाते हैं, और इसलिए उनका उपज भी अच्छी होती है, और देर तक वो नमी बनी रहती है, ये प्लास्टिक की शीट को ढकने के कारण। अब हमारे सामने नंद किशोर कुशवाहा जी हैं, जो इस जमीन के मालिक हैं, और इनकी देखरेख में ही पूरा ये भी मैंने आपको जो दिखाया था वो खेती बाड़ी होती है। और मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपकी वजह से हम इस आनंद को लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपकी ये पूरी खेती जो आधुनिक वो है टेक्निक है, वो पूरा इस्तेमाल होता है इसमें। मतलब पहले जो खेती थी और अब जो तरीके से खेती होती है उसमें फ़र्क तो जाहिर बात है। तो है, साधन बढ़ गए हैं, सिस्टम पूरे हो गए हैं पूरे। खेती आसानी से भी होती है और फसल ज़्यादा भी मिलती है। बिल्कुल, नुकसान कम होता है। समय देखरेख भी चाहिए उसकी। जी समय पे देखरेख करोगे तो जब भी हो पाएगा। सही बात है। हाँ, जैसे मान लो अगर अपन घर जाके रह, इधर आइए ना शुक्ला जी, आप साथ में गांव में जाके निवास कर रहे हैं, और फिर वहाँ से आओगे तो समय लगेगा तो फसल नहीं देख पाओगे। यहीं रुकना, यहीं रहना, यहीं खाना, यहीं पीना, सारा सिस्टम यही। सुबह उठ के काम देख लो, जब चलता है सिस्टम। अच्छा कुशवाहा जी, मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूँ। जो आजकल का जो ट्रेंड है, तो मैं आपके विचार जरूर जानना चाहता हूँ कि कहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी में एक शहर का आकर्षण बढ़ता जा रहा है, और गांव के जो युवा हैं ख़ास तौर से, जिनके यहाँ तमाम ज़मीन है और खेती बाड़ी होती है, तो उसकी तरफ उनका ध्यान, उनका मन कम लगता है, और वो शहर में नौकरी की तरफ भागते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? शहर तो वैसे व्यापारियों के लिए है जी। शहर में होता है व्यापार, और सुकून चाहिए तो गांव में आइए आप। अरे वाह, ठीक है ना। आपकी कभी इच्छा नहीं करी कि मैं ये सब छोड़ के शहर जाऊं? नहीं, आज तक कभी नहीं। मैं भी रोड पे दुकान करता हूँ, ट्रैक्टर पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स, बिल्डिंग मटेरियल, हार्डवेयर, इनका सबका सामान अपने पास मिलता है गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में। इधर से 15 किलोमीटर इधर चले जाओ आप, कोई मार्केट नहीं है। 15 किलोमीटर इधर चले जाओ, 20 किलोमीटर इधर चले जाओ के लिए। इसके बीच में ट्रैक्टर पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स, बिल्डिंग मटेरियल, हार्डवेयर, कृषि क्लिनिक, जेसीबी, हार्वेस्टर का पार्ट्स, अरे वाह, ये सब मिला के अपने पास उपलब्ध मिलता है। क्योंकि 15-15, 20-20 किलोमीटर तक कोई शहर आपके पास में नहीं मिलेगा, इसलिए हमें उपलब्ध कोई भी सामान ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध करा रहे हैं। नहीं तो एक तरह से देखा जाए तो आप सेवा कर रहे हैं। व्यापार तो अपनी जगह है, लेकिन सेवा कर रहे हैं, क्योंकि इनकी वजह से जो भाई खेती हारी के जो इक्विपमेंट्स हैं या मशीनरी, उसमें जो टूट फूट होती है वो होता है, तो उसको सही करने में मदद मिल जाती है, जिससे खेती बाड़ी सुचारू ढंग से चलती रहे। सही समय पर पार्ट में किसान का खेत में काम चल रहा है, थ्रेसिंग हो रही है, उसका बेल्ट टूट गया, उसके 25 आदमी बैठे हैं साहब, जो कि 10,000 रुपए की मजदूरी भी आई। अब वो सामने वाला शहर अगर सामान खरीदने जाता है तो उसको 2 से 3 घंटे
घंटे बर्बाद होंगे। जी जी जी। और यहाँ आपके लिए 5 मिनट में कोई सामान उपलब्ध हो रहा है, कोई सामान मिल गया, अच्छी रेट में हो रहा है। आइए सर जी, अपना परिचय बताएं आप। हम भाई हैं ना। अच्छा, आपका शुभ नाम? पहले भैया दिनेश। ये मंझले भैया दिनेश जी हैं। तो इन्हीं के फार्म पे ये चर्चा चल रही है, बड़े भाई साहब से चर्चा चल रही, छोटे भाई भी आ गए हैं। और इनका सबका ये कहना है कि गांव का जो आनंद है और वो शहर में नहीं है। शहर में लोग थोड़े उसमें जाते हैं अपने थोड़ी बहुत ज़रूरतों को पूरा करने, लेकिन वास्तविक आनंद जो है प्राकृतिक, और फिर जो किसान है जिसके दम पर देश का पूरा अन्न खाद्यान्न चलता है। तो शहर में मेन एक चीज है, शहर में आप पढ़ाई ढूंढ सकते हो, संस्कार नहीं ढूंढ सकते। सही बात है, संस्कार तो आपका कहना बिल्कुल सही है, और मैं भी इस बात को मानता हूँ कि संस्कार तो जमीन से जुड़ के ही मिल पाते हैं। और मेहनत का जो शब्द है, मेहनत जो शब्द है, उसका सही परिचय आपको गांव में ही मिल पाता है। जो भोर उठते ही किसान उठ के अपनी ज़मीन पर आ जाता है और गोधूली तक, सूरज डूबने तक अपने खेत में अपनी ज़मीन के साथ, जिसे हम माँ भी मानते हैं, उसकी सेवा में लगा रहता है। आप लोगों से मिलकर बहुत आनंद आया, और मेरे ये हमेशा इच्छा रहेगी कि यहाँ बार बार आने का मुझे सौभाग्य मिले। और ये जो परम आनंद आज महसूस हो रहा है इस शुद्ध आबो हवा में, उसका आनंद बराबर लेना चाहेंगे। एक नई जीवन ऊर्जा का संचार हो रहा है इसमें। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि फार्म से हम लोग मोहन भाई के घर लौटते हुए, ऐसा लग रहा है जैसे जंगल सफारी के लिए निकले हों, नाइट सफारी के लिए। ये हमारा ठेठ देहात का रास्ता है, और जो फार्म अभी हमने देखा था, वहाँ कुशवाहा जी के साथ बैठ के चाय पी, बातें चीत करी, और बड़ा आनंद आ रहा था वहाँ पर बैठकर। तो फिर हमने कहा चलो भाई, अब काफ़ी समय हो गया है, अब अपने ठिकाने पे लौटना भी ज़रूरी है। हम लोग लौट रहे हैं, और ये खेतों के बीच से होता हुआ ये रास्ता। दोस्तों, आज खरह गांव के खेतों से लौटते हुए बड़ा सुख महसूस हो रहा है। कुशवाहा जी का आत्मविश्वास, हमारे युवाओं का गांव के प्रति बढ़ते रुझान, और अपने खेतों से पुनः जुड़ती भावनाओं का प्रतीक है। निश्चित रूप से आप सबने भी इस अनुभव का आनंद उठाया होगा। दोस्तों, हम चलते रहेंगे ऐसी ही खुशगवार राहों पर। बस आप बने रहें मेरे हमसफर। मेरा हौसला बनाए रखने के लिए चैनल को लाइक और शेयर करते रहें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। यह सब एकदम फ्री है। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।